हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करते बढ़िया होंगे और एकदम मस्त हैं हम भी। तो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं मटर पनीर की रेसिपी। तो ये है हमारी फ्रोज़न मटर। तो ये भी मैंने ली है, हरी वाली मटर नहीं है, ये फ्रोज़न मटर है। और ये है लहसुन। आप सोच रहे होंगे ये लाल कलर का क्यों है? तो मैंने जो टमाटर पीसे थे उसी पे इसे कुच लिया है, मतलब कि इसकी वजह से ये लाल है थोड़ा। और ये है हमारा मसाला, इसमें है लाल मिर्च, काली मिर्च, सूखा धनिया, गरम मसाला। और ये है हमारी हल्दी। क्योंकि हमारे पास मिक्सर ग्राइंडर नहीं है तो हम सिल पर पीसते हैं सारा मसाला, इसलिए मैंने पहले से ही रेडी करके रखा है। और ये है हमारा प्याज। आप सोच रहे होंगे पीला क्यों है? तो हल्दी के बाद मैंने इसे पीसा था सिल पे, इसकी वजह से ये पीला है। खैर कोई बात नहीं, तो चलिए आगे चलते हैं। और अब है हमारा ये अदरक का पेस्ट। ये अदरक भी मैंने सिल पे ही पीसी है, हरी अदरक है। और मैंने लिया है ये गोल्डी का शाही पनीर मसाला। शाही पनीर मसाला है। और ये है हमारे टमाटर की प्यूरी, जिसे मैंने एकदम महीन करके पीसा है बढ़िया से, इस तरीक़ा से। बिल्कुल लम्स नहीं है इसमें। तो चलिए अब हम आ चुके हैं अपने पनीर पर। ये पनीर जो है स्पेशल पनीर है, क्योंकि इसे मैंने अपने घर पर ही बनाया है। तो ये बिल्कुल सॉफ्ट है, ये देखो बिल्कुल सोख्ता की तरह दब रहा है, बिल्कुल बढ़िया हमारा पनीर बनकर रेडी है। बाज़ार से लेते हैं उसमें कुछ ना कुछ मिक्सर मतलब होता है, ये हमारे घर का पनीर है। इसकी वजह से ही ये थोड़ा ऊंचा नीचा है, क्योंकि बढ़िया से मैंने दबा नहीं पाया था। तो खैर कोई बात नहीं, चलिए हम इसके पीस कट कर लेंगे फटाफट से। और आप अपने अकॉर्डिंग कट कर सकते हैं, छोटे बड़े लंबे पतले, जैसे चाहें वैसे स्लाइसेस कट कर सकते हैं। फ़िलहाल हम इस तरीक़ा से कट कर लेंगे, बहुत आसानी से कट जाता है। तो फाइनली पनीर हमारा कट कर रेडी है। ये देखो पूरा पनीर मैंने कट कर लिया है। अब आ चुके हैं अपनी कढ़ाई पर, तो इसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल में मुझे थोड़ा कुछ कूड़ा दिखा तो मैंने वो पहले कूड़ा निकाला, उसके बाद थोड़ा और बढ़ा दिया मैंने तेल, क्योंकि पनीर हम तलेंगे तो थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में ऑयल लगता है, इसलिए गर्म होने के बाद फिर हम पनीर को तलेंगे सबसे पहले। और पनीर में ना थोड़ा पानी होता है, इसकी वजह से ये एकदम से ऑयल जो है एकदम अपने ऊपर आता है ना, तो बड़ी आसानी से इसे निकालना पड़ा। अरे यार, एक चीज़ और गड़बड़ी हुई थी हमारे साथ। क्या हुआ कि ये पनीर पता नहीं क्यों बिखरने लगा, तो मैंने थोड़ी ही देर मतलब 1-2 मिनट चलाया, उसके बाद मैंने इस तरीक़ा से बिल्कुल आसानी से इसे निकाल लिया था बाहर। ये देखो ऐसा हो गया है। खैर कोई बात नहीं, चलिए अब हम उसी वापस तेल में डालेंगे हींग और जीरा। बाकी चीज़ हमारे कुछ नहीं है, वो सारी चीज़ें स्किप करेंगे, फिर भी हमारा पनीर टेस्टी बनेगा। लहसुन डाल देंगे, इसे भी भून लेंगे। और ये है प्याज, इसे भी हम डाल के बढ़िया से भूनेंगे। अगर आपके पास तेज़ पत्ता इलायची वगैरह नहीं है तो स्किप कर दें, स्वाद में कोई कमी नहीं आएगी आप इस तरीक़ा से बनाएंगे तो। लहसुन और प्याज भुन जाने के बाद अदरक जो है इसको भी मतलब इसमें मिक्स करेंगे और बढ़िया से इसको भी भून लेंगे। इसका भी जो कच्चापन है वो निकल जाएगा। बाद में हम डालेंगे हल्दी। हल्दी बाद में इसलिए क्योंकि प्याज भुन नहीं पाता है फिर। और ये हल्दी है, इसमें डाल के भून देंगे बढ़िया से। और कच्चापन हल्दी का निकल जाता है, फिर महक नहीं आती है सब्ज़ी में। और ये है हमारे मिर्ची, धनिया वगैरह, काली मिर्चें, तो इनको भी आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जितना तीखा पसंद करते हैं उस हिसाब से। तो ये सारा सामान भुन जाने के बाद हम डाल देंगे टमाटर की प्यूरी और इसे बढ़िया से मिक्स करेंगे। और थोड़ा हल्का सा पानी और डाल लेंगे ताकि ये बढ़िया से खौल जाए। तो ये देखिए हमारा ऑयल जो है रिलीज हो चुका था। फिर उसके बाद हम डाल देंगे स्वाद के अकॉर्डिंग नमक, और इसे बढ़िया से चलाएंगे ताकि ये बढ़िया से खौल जाए, सारे मसाले भुन जाएं, महक ना आए कच्चेपन की। और फिर उसके बाद आप अपने हिसाब से ग्रेवी बनाना चाहें उस हिसाब से पानी डाल दें। तो पानी थोड़ा ज़्यादा डाल देंगे, खैर कोई बात नहीं, थोड़ी देर तक पका देंगे, बढ़िया से खौला देंगे और एकदम बढ़िया परफेक्ट आ जाएगी अपने हिसाब से। और ये थोड़ी देर पकने के लिए इसे हम छोड़ देंगे। आप सोच रहे होंगे मैंने मटर क्यों नहीं डाला, तो ये फ्रोजन मटर है, ये देखो बिल्कुल उबली टाइप में है, इसकी वजह से मैंने नहीं डाला था। तो इसे हम थोड़ी देर में डालेंगे। तो इधर देखिए हमारा जो ग्रेवी थी वो काफ़ी देर खौल चुकी है, ये देखो बढ़िया से खौल चुकी है, ऑयल भी ऊपर आ चुका है हमारा बिल्कुल।
ये देखो। और अब हम इसमें मटर डाल देंगे और 2 मिनट के लिए इसे ढककर पकाएंगे, ताकि जो सारे फ्लेवर है मटर के अंदर भी आ जाएं। ये देखो, मटर मैंने मिक्स कर दिया है बढ़िया से। और खोलने के बाद इसको ना 2 मिनट के लिए कवर कर दें, बढ़िया से फ्लेवर आ जाते हैं सारे मटर में। और फिर जितनी ग्रेवी आपको पसंद हो उस हिसाब से हो जाए तो फिर पनीर को छोड़ देंगे। पनीर सारा मैंने डाल दिया था और काफ़ी डर रहे थे हम, पता नहीं ख़राब ना हो जाए, गल ना जाए। फ़िलहाल वैसा कुछ नहीं हुआ, ये पनीर हमारा वो एकदम परफेक्ट बना। और लास्ट में मैंने मसाला ऐड किया था, जो पनीर मसाला था उसे, और ऊपर से धनिया से गार्निश कर दिया बढ़िया से। और फाइनली सब्ज़ी बनकर रेडी है हमारी। तो आशा करते हैं आपसे हमारी वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। और हमें भी सपोर्ट करें बाकी यूट्यूबरों की तरह, हम भी आगे बढ़ें। और ये फाइनली सब्ज़ी हमारी कितनी प्यारी कलर आया है, और साथ में मैंने तली थी पूड़ियाँ, तो पूड़ियाँ भी रेडी हैं हमारी। ये देखो, गर्मा गर्म पूड़ी, पनीर की सब्ज़ी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय शंकर की।